नमस्कार, मैं जीतेन नायकवाड जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आनंद एक ऐसी सुखानुभूति है जो धन या वस्तुओं की खरीद से नहीं बल्कि अंतस से अनुभूत होती है। उन्होंने कहा कि दूसरों के सुख में अपना आनंद ढूंढना ही भारतीय संस्कृति की मूल चेतना है। मुख्यमंत्री प्रशासन अकादमी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने आनंदोत्सव के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर आनंद के आयाम विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भी उन्होंने भाग लिया और समाज में सकारात्मकता तथा सामूहिक सुख की भावना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ये विषय बड़ा कठिन है और बड़ी चुनौती के बीच में मुझे खड़ा कर दिया है। आनंद के आयाम और अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस। अब ये खुशहाली और आनंद सुख और दुख के बीच में से समझने का, देश का और दुनिया के बीच का जो अंतर है, ये बड़ा सरल भी है लेकिन भारी कठिन भी है। हमारे लिए महाराज जी ने भगवान कृष्ण के जीवन के प्रसंग, उनके मुखारविंद से गीता और गीता के बाद गीता के बारे में लोगों की मान्यता, समझने के भाव, ये सही है। भगवान कृष्ण के जीवन के कष्टों को भी हम समझ सकते हैं, उनके माता पिता के कष्टों को भी समझ सकते हैं। धर्म नगरी उज्जैन में गुड़ी पड़वा और सृष्टि आरंभ उत्सव के अवसर पर रामघाट पर भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में दुनिया सनातन संस्कृति का वैभव देखेगी। कार्यक्रम में पार्श्व गायक विशाल मिश्रा की प्रस्तुति, ड्रोन शो, लेजर शो और आकर्षक आतिशबाजी ने वातावरण को उत्साहपूर्ण बनाया। चैत्र नवरात्रि पर विजयासन देवी के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सलकनपुर आगमन हो रहा है। श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना एवं दर्शन में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए कलेक्टर श्री बालागुरु के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त पार्किंग, पेयजल, साफ सफाई तथा पर्याप्त बिजली की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के सुगम आगमन एवं निर्गमन के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता के लिए सीहोर जिले के 4 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। चयनित विद्यार्थियों को ग्वालियर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जिला स्तरीय ओलंपियाड अंग्रेजी परीक्षा में भैरुंडा के ग्राम हाथीघाट नदी पार के शासकीय प्राथमिक स्कूल की कक्षा 3 की छात्रा कुमारी नंदिनी, कक्षा 4 के छात्र आर्यंस और कक्षा 2 के छात्र दक्ष टॉपर रहे हैं। इसी प्रकार भैरुंडा के ही ग्राम नंदगांव के शासकीय माध्यमिक शाला की कक्षा 5 की छात्रा कुमारी अल्फिया खान ने भी परीक्षा के उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इन बच्चों को राज्य स्तरीय ओलंपिक प्रतियोगिता के लिए चयन हो गया है। शासन द्वारा सभी पात्र राशन हितग्राहियों को मार्च से अप्रैल एवं मई से जून 2 माह की राशन सामग्री एक साथ वितरित करने के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देशानुसार सभी पात्र परिवारों को मार्च से अप्रैल की राशन सामग्री 10 मार्च से 15 अप्रैल के बीच और मई से जून की राशन सामग्री 1 मई से 31 मई के बीच एक मुश्त प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाएं कठिन परिस्थितियों में पुलिस परिवारों के लिए सशक्त सहारा बनकर सामने आ रही हैं। बड़वानी एवं मुरैना में हुई घटनाओं में दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजनों को भारतीय स्टेट बैंक की पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए की बीमा सहायता राशि प्रदान की गई है।
पुलिस बल बड़वानी में पदस्थ स्वर्गीय आरक्षक श्री जयेश वर्मा और मुरैना में स्वर्गीय आरक्षक श्री प्रद्युम्न दीक्षित तथा स्वर्गीय आरक्षक श्री अनिल कौरव का दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो जाने पर उनके खाते में पुलिस सैलरी पैकेज योजना से संबद्ध होने के कारण उनके नामांकित उत्तराधिकारी को दुर्घटनावश मृत्यु बीमा के रूप में 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।